मैं अनन्या तिवारी आपको लेकर चल रही हूँ देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। आज दिन रविवार 2 फरवरी 2025। वेतन भोगियों का वसंत। 12.75 लाख रुपए तक की आय पर कोई कर नहीं। मध्यम स्वर्ग, खुशियां टैक्स फ्री। नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक 4 दिन पहले आए आम बजट ने मिडिल क्लास की मुराद पूरी कर दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण में 76 मिनट के बजट भाषण में के दौरान 75वें मिनट में जैसे ही कहा नई दिल्ली टैक्स प्रणाली में 12 लाख तक सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा तो चेहरों पर खुशी दौड़ गई। वेतन भोगियों के लिए 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन जोड़ दें तो कुल छूट 12.75 लाख हो जाती है। वित्त मंत्री ने कहा कि अगले हफ्ते नया इनकम टैक्स बिल आएगा। इससे टैक्स सिस्टम आसान और पारदर्शी हो जाएगा। KYC आसान होगी। अपडेट रिटर्न फाइल करने की समय सीमा 2 साल से बढ़ाकर 4 साल कर दी है, जिससे पुराने रिटर्न सुधारने का ज्यादा मौका मिलेगा। इससे पहले रिटर्न सुधारने का ज्यादा मौका मिलेगा। इससे पहले वित्त मंत्री बजट को ज्ञान, गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी का बताया, यानी इन 4 कैटेगरी पर सबसे ज्यादा फोकस रहा है। बता दें कि देश में 2023 से 24 के दौरान कुल 7.54 करोड़ करदाता थे। महाकुंभ प्रशासन ने 30 मौतें बताई। राज्यों में संख्या 44 पार। 4 दिन बाद भी मृतकों की सूची नहीं, आंकड़ों पर सवाल। प्रयागराज, लखनऊ महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर हुई भगदड़ों को लेकर हो रहे खुलासों और प्रशासन चुप्पी से सवाल गहराते जा रहे हैं। शनिवार शाम तक विभिन्न राज्यों से मिले आंकड़े बताते हैं कि कुंभ क्षेत्र से पहुंचे मृतकों की संख्या 44 है, जबकि महाकुंभ मेला प्रशासन ने भगदड़ में 30 की मौत बताई है। प्रशासन का कहना है कि बाकी मौतें अलग कारणों से हुई हैं, वे भगदड़ से जुड़ी नहीं है। मौनी अमावस्या के हादसे के 4 दिन बाद भी मेला प्रशासन ने मृतकों की सूची नहीं जारी की। अमावस्या की शाम महाकुंभ मेलाधारी विजय किरण आनंद और DIG वैभव कृष्ण ने कहा था, संगम किनारे भगदड़ में 90 लोग घायल हुए, इनमें 30 की मृत्यु हो गई। 25 शवों की पहचान हो चुकी है। वहीं मौनी अमावस्या की रात जोशी की तरफ सेक्टर 21 में हुई दूसरी भगदड़ के वीडियो और प्रत्यक्षदर्शियों के सामने आने के बावजूद अफसर जानकारी न होने की और जांच कराने की बात कहकर पल्ला झाड़ रहे हैं। आपको लेकर चल रही हूँ मध्य प्रदेश के आसपास की बड़ी खबरों की ओर। JK सीमेंट प्लांट हादसा प्रबंधन पर लग रहे लापरवाही के आरोप। श्रम नियमों का भी उल्लंघन। 150 फीट की ऊंचाई पर बिना सेफ्टी नेट काम कर रहे थे श्रमिक। JK सीमेंट प्लांट में 4 श्रमिकों की मौत के मामले में प्लांट प्रबंधन पर लगातार लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शियों श्रमिकों के नाम न छापने की शर्त पर बताया कि दूसरी यूनिट की 7वीं मंजिल में स्लैब गिरने से हुआ हादसा इतना भयावह था कि कई श्रमिक नीचे मलबे में दब गए हैं। दरअसल सेफ्टी नेट सुरक्षा जाली लगाए बिना ही मजदूरों की बीम की ढलाई के लिए 150 फीट की ऊंचाई पर चढ़ा दिया गया था। मालूम हो कि गुरुवार को हुए हादसे में 19 श्रमिक घायल भी हो गए थे। युवक ने गोवा के 7 रिसोर्ट्स के फर्जी वेब पेज बनाकर 2.5 लाख ठगे। 11वीं फेल आरोपी पहले हलवाई का काम करता था। गोवा पुलिस ने किया गिरफ्तार मुरैना के 11वीं फेल युवक ललित जाटव ने हलवाई का काम छोड़कर वेब डिजाइनिंग सीखी। फिर उसने फर्जी गोवा के 7 रिसोर्ट्स के फर्जी वेब पेज तैयार किए। इन वेब पेज के माध्यम से सैलानियों की बुकिंग शुरू कर दी। बुकिंग का पैसा अपने बैंक अकाउंट में लेने लगा। ऑनलाइन बुकिंग कराने वाले सैलानियों को पणजी पहुंचने रिजॉर्ट में बुकिंग नहीं मिली। ऐसे कई केस सामने आए तो मामला गोवा की साइबर क्राइम पुलिस तक पहुंचा। इसके बाद गोवा पुलिस ने मुरैना के युवक को ट्रेस किया और शनिवार को आरोपी ठग को मुरैना पकड़कर ले गई। आपको लेकर चल रही हूँ
हीरो एवं मंदिरों की नगरी पन्ना की ओर। नगर के प्राचीन और सिद्ध स्थल हनुमान भाटा में पहुंच मार्ग का अभाव। चंदेलकालीन ढोलिया मठ खो रहा अपना अस्तित्व। पवई नगर के पश्चिम दिशा में पवई महोदरा मार्ग पर दुर्गम पहाड़ी के ऊपर चंदेलकालीन सैकड़ों पर पुराना खजुराहो जैसे मंदिरों की आकृति का ढोलिया मठ देख रेख के अभाव में अपना अस्तित्व खोकर खंडहर जैसी स्थिति में हो गया है। कुछ साल पहले लोग मठ को देखने व ऊपर तक चढ़कर जंगल की खूबसूरती का निहारा करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जानकारी अनुसार ढोलिया मठ के ऊपर बीच में चारों तरफ भगवान की मूर्तियां लगी थी, जो अज्ञात लोग निकाल कर ले गए, जिसका आज तक पता नहीं चला। दुर्गम पहाड़ी हनुमान भाटा में आदम का संकट मोचन की श्री हनुमान जी, भगवान महाकालेश्वर, भगवान नरसिंह से एवं नवनिर्मित श्री राधा कृष्ण जी का मंदिर शोभायमान है तथा विशाल श्री राम जानकी मंदिर निर्माणाधीन है, जहां हजारों भक्त दूर दूर से दर्शन करने आते हैं। नूतन वर्ष में लाखों भक्त की भीड़ उमड़ती है। पहाड़ी के ऊपर जाने के लिए एकमात्र सहारा सीढ़ियां हैं। इसके अलावा पैदल या वाहन जाने के लिए कोई सुगम मार्ग नहीं है। ऐसे भक्त जो भगवान के प्रति आस्था रखते हैं लेकिन पहाड़ी चढ़ नहीं सकते, उन्हें पहुंचने में असुविधा ना हो इस हेतु मार्ग के लिए काफी समय से मांग हो रही है। शिविर में 36 दिव्यांगों का हुआ स्वास्थ्य परीक्षण। पवई शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में शनिवार को शारीरिक रूप से दिव्यांग बच्चों के लिए विकास खंड स्तरीय दिव्यांग शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में वसुंधरा राजे परमार नगर परिषद उपाध्यक्ष पवई, विशिष्ट अतिथि देवो भवा, खटीक पार्षद मीरा सोनी, पार्षद नोडल अधिकारी एच.एस. यादव, सहायक नोडल अधिकारी आर.सी. गुप्ता, प्राचार्य शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मौजूद रहे। राज्य स्तरीय निबंध प्रतियोगिता की में साक्षी कुशवाहा का चयन। मध्य प्रदेश शासन योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के निर्देशालय अनुसार राज्य स्तरीय निबंध प्रतियोगिता का विषय विकसित मध्य प्रदेश 2047 का जिला स्तर पर आयोजन 23 दिसंबर 2024 को किया गया। प्रतियोगिता उपरांत जिला स्तरीय चयन समिति के निर्णय अनुसार कक्षा 12वीं की छात्रा साक्षी कुशवाहा पुत्री जगत लाल कुशवाहा नेशनल पब्लिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पन्ना के अध्ययनरत चयन हुआ। आपको लेकर चल रही हूँ राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय बड़ी खबरों की ओर। कनाडा पीएम ट्रूडो की जगह लेने की रेस में 3 महिलाएं, इनमें भारतवंशी रूबी भी। कनाडाई पीएम जस्टिन ओटावा ट्रूडो की लिबरल पार्टी 9 मार्च को पार्टी प्रमुख चुनेगी। इस रेस में 3 महिलाएं समेत 5 नेता हैं। इसमें भारतीय मूल की रूबी ढल्ला भी शामिल है। हालांकि पार्टी प्रमुख की रेस में पूर्व डिप्टी पीएम क्रिस्टिया फ्रीलैंड और इन्वेस्टमेंट बैंकर मार्क कार्नी का नाम आगे है। साथ ही लिबरल पार्टी की सदन नेता करीना गोल्ड व बिजनेसमैन फ्रैंक वेलिस भी रेस में हैं। दोस्तों, यह थे आज के दिन भर के मुख्य एवं प्रमुख समाचार आप देख एवं सुन रहे थे। देश दुनिया की बड़ी खबरें देखते रहें, बने रहें। हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही ज्वाइन बटन के माध्यम से आप हमारे न्यूज़ 9 लॉन्चर की सदस्यता लें। धन्यवाद।